प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 3 कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा के बाद देश भर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा और देश के किसानों से क्षमा मांगने पर उनकी सराहना की है। किसान नेताओं ने बताया कि आज गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने किसानों को खुशी दी है और कृषि बिल वापस होने से यह फैसला किसानों के हित में है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहां पर रहा, तो ये उनको, ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। इसी बीच आपको लिए चलते हैं हमारी संपादक प्रियंका पांडे की ओर, जो इस वक्त चर्चा कर रही हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से। क्या कहते हैं सांसद जी, आइए देखते हैं। तो हमारे साथ विशेष संवाद में जुड़ रहे हैं इंदौर के सांसद जी हाँ शंकर लालवानी। चर्चा करेंगे जो बैकफुट पर आई है नरेंद्र मोदी सरकार, जी हाँ, कृषि कानून को लेकर के। आज ही के दिन नरेंद्र मोदी जी ने समूचे देश को संबोधित करते हुए कृषि कानून को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी। सांसद जी, पहले तो बताइए कि पहले ये बोलना कि ये कानून बहुत अच्छा है, किसानों के बहुत हित में रहेगा, किसानों को आर्थिक सहयोग देने वाला होगा। 1 साल तक आंदोलन होता है और सडनली एकदम से मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि कानून वापस लिया जाएगा। देखिए, ये जो कानून बने थे, ये जो सरकार की मंशा थी कि किसानों की आय की वृद्धि कैसे हो, किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, और देश के करोड़ों किसानों ने इसका स्वागत किया। पर हमारे कुछ किसान भाई तक हम अपनी बात पहुंचा नहीं पाए और वो लगातार आंदोलन करते रहे। अंततः हो सकता है कि हम अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाए और ये कानून वापस लिया। मुझे लगता है नीयत सरकार की साफ थी, मंशा साफ थी, किसानों का उत्थान हो। और ये हमने, ये पुरानी रिपोर्ट भी ये कहती थी कि इस प्रकार के कानून बनना चाहिए। फिर भी केंद्र की जो हमारी मोदी जी सरकार है वो किसानों के लिए जिस प्रकार काम करती रही है, आगे भी करती रहेगी। विपक्ष का ऐसा मानना है, राहुल गांधी जी ने भी कहा, प्रियंका गांधी का भी ये कहना है कि चुनाव आवत देख जैसे ही दिख रहा है कि बड़े चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का वह चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो लोकसभा की राह आसान करता है कहीं ना कहीं, तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव, पंजाब, हरियाणा जो तीनों ही राज्य हैं कहीं ना कहीं किसानों को टारगेट करते हुए, किसान बहुलक क्षेत्र हैं जहाँ ज़्यादातर आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है,
तो क्या वास्तव में चुनावों को आता हुआ देखकर या कोई नुकसान को देखते हुए मोदी जी ने बैकफुट पर आना सही समझा? नहीं, देखिए, इसमें बैकफुट की बात नहीं है। यह है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा स्पष्ट कि हम अच्छी नीयत से ही कानून लाए थे, हमारी नीयत साफ है, किसानों के लिए पहले भी काम किया, आगे भी करते रहेंगे। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को मुद्दे नहीं तो इस प्रकार की बात करती है, और कांग्रेस तो दूसरे विषयों में मुद्दे ढूंढती है। चुनाव में तो अभी देर है, अगर ऐसा होता तो चुनाव के कुछ दिन पहले करते, अभी क्यों करा? पर बेहद रोचक है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान बहुत ही चौंकाने वाला रहा, बहुत फेवर में रहे वो मोदी जी के, और इस निर्णय का स्वागत भी किया। और बीते दिनों हमने देखा भी था कि जब गृह मंत्री अमित शाह से वे मिले थे तो उन्होंने जो कहा था कि अगर किसानों के मामले में अगर कानून को वापस ले लेती है नरेंद्र मोदी सरकार तो वे भाजपा के साथ जुड़ने के बारे में कुछ सोचेंगे। क्या इसमें कुछ जानकारी आपके पास है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता इसमें निर्णय लेते हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि माननीय मोदी जी ने ये कही ये बात, और उन्होंने अपनी बात में साफ कहा है कि हम किसानों के हित में काम पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। किसानों की नब्ज कहीं ना कहीं टटोलने में कहीं खामियां रह गई, न केवल मोदी जी से, अन्य जो मंत्रिमंडल है, मोदी मंत्रिमंडल कहा जा सकता है, सभी से कहीं ना कहीं चूक हुई। कल तक आंदोलनजीवी नज़र आते थे, कल तक खालिस्तानी नज़र आते थे, कल तक आतंकवादी नज़र आते थे, आज वे किसान नज़र आने लगे। कहीं ना कहीं लगने लगा कि हम ही से गलती हो गई, हम ही माफ़ी मांग लेते हैं समय रहते। देखिए, इस जो बातें आप कह रहे हैं वो तो उनकी आड़ में कुछ लोग खेल कर रहे थे, और मैंने जैसे पहले ही कहा कि देश के करोड़ों किसानों ने स्वागत किया। हम मेरे मध्य प्रदेश की बात करें, इंदौर की बात करें, तो बहुत सारे जब किसानों से मिलता हो तो उन्होंने स्वागत, अपने यहाँ के अनाज के जो हैं वो पहले इंदौर की मंडी बिकते थे, अब तो प्रदेश में कहीं भी बेचते हैं। यहाँ तक कि यहाँ से बाहर भेजे जा रहे हैं, यहाँ से ट्रेनों के माध्यम से हम अनाज बाहर भेज रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप विदेश में, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कैसे किसान करे उसकी मैंने कार्यशाला करी, तो शहर में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, देश के बाहर भी आप भेज सकते हो। तो किसान बहुत खुद से, ये बात सही है कि कुछ किसानों तक हम अपनी बात पहुँचा नहीं पाए, हम आगे प्रयास करेंगे कि हमारी जो मंशा थी वो उन तक पहुँचा दें। तो कुल मिलाकर आप मानते हैं कि निर्णय बहुत अच्छा है और समय रहते जो तब्दीलियां हुई हैं, क्या लगता है पूरा कानून वापस ले लिया जाएगा? क्या कुछ तब्दीलियां होंगी? क्या कुछ ऐसी बात हुई है क्योंकि संसद सत्र में अब फिर से कृषि कानून को रखा जाएगा, संशोधन होगा, कानून वापस लिया जाएगा? ये खैर एक बड़ी प्रक्रिया है, लोकसभा से पास होना, राज्यसभा से पास होना। देखिए, ये सदन में आएगा और लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, फिर ये वापस लिया जाएगा। पर फिर मैं ये कहता हूँ कि हमारी सबकी मंशा ये है कि किसानों के हित में काम पहले भी किया, आगे भी करेंगे। शीतकालीन सत्र संसदीय चालू होने वाला है, इंदौर का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, इंदौर विकास को लेकर के आप पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, आपसे आशाएं लगाए हुए हैं। इंदौर को क्या कुछ नया मिलने वाला है, कुछ ऐसी योजनाएं जो आप साझा करना चाहते हैं? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसमें चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, सड़क कनेक्टिविटी हो और फ्लाइट कनेक्टिविटी, एयर, तीनों में और कैसे हम आगे बढ़ें। दूसरा, आईटी के क्षेत्र में ये कैसे हब बने, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में कैसे हब बने, रोज़गार कैसे बढ़े, इन सब बातों को लेकर हम प्रयास करेंगे। और कुछ योजना है आने वाले समय में, जब बजट होगा उसमें कुछ ब्रिजेस हैं, सड़कें हैं, नए प्लेटफॉर्म हैं, नए रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट, ये सब बातों पर हम प्रयास करेंगे।